प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, COA, इसका कोड है 404। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कोर सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो प्लीज गाइस अच्छे से पढ़िएगा। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अलग तरीके से मिलेंगी आपको, क्योंकि आप अभी तक जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हुए इससे पहले आए हैं वो कोरिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर जाते हैं। अब जो टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी वो टर्मिनोलॉजी कोरिलेटेड टू द हार्डवेयर जाएगी। ठीक है, इन टुडेज लेक्चर वी स्टार्ट फ्रॉम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन मॉडल, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इस नाम से आपको ये टॉपिक आता है एग्जाम। इसे देखते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं, है ना। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1945 में अपनी टीम के साथ में मिलकर ये बेसिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया था, जो आज भी इम्प्लीमेंटेड है हर एक सिस्टम के लिए, चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, सारे के सारे इस चीज़ को आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, वो बेसिक आइडिया होता है हमारा आउटपुट, कि हमारे दिमाग में जो चीज़ है वो क्लियर है, वो हमारी आउटपुट है ना। और वो आउटपुट हम किस तरीके से पा सकते हैं, इनपुट। तो जो डिज़ाइन हुआ उसमें सबसे पहले हमने रखा अपना इनपुट यूनिट फॉर द इनपुट, है ना, टू टेक द इनपुट्स, एंड आउटपुट यूनिट फॉर शोइंग द आउटपुट। इनपुट यूनिट में क्या हो सकता है, आपका माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, एक्सेट्रा। और आउटपुट यूनिट में आपका मॉनिटर, डिस्प्ले यूनिट हो सकती है, साउंड सिस्टम वगैरह हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, या प्रिंटर हो सकता है। और इनपुट यूनिट की बात करी हमने, आउटपुट यूनिट की बात करी, कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ इनपुट है या फिर आउटपुट है। अब ये इनपुट अगर हम कुछ देते हैं या आउटपुट हम कुछ लेते हैं तो इन दोनों के बीच का कोई ना कोई प्रोसेस होगा जिसको करने के बाद में हमें वो डिज़ायर आउटपुट मिलता है। तो फॉर एग्जांपल 2 × 2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारा जो है ये डेटा है, और ये जो है ये मेरी प्रोसेस है, और ये है मेरा डिज़ायर आउटपुट। तो मुझे इस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा और इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, तब मैं अपने डिज़ायर आउटपुट तक पहुंच पाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट देने के बाद में उस इनपुट को मुझे कहीं ना कहीं स्टोर कराना है, जिसे मैं मेमोरी यूनिट बोलता हूं, है ना। मेमोरी के अंदर मैं दो प्रकार की मेमोरी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर देखता हूं, जो मेरी सेकेंडरी मेमोरी है और जो मेरी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है ना, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग जानते हैं हार्ड डिस्क के नाम से, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग रैम के नाम से जानते हैं। वी एलोबरेट दिस थिंग आफ्टर 2 or 3 लेक्चर्स। ठीक है, नाउ कंट्रोल यूनिट। अब CPU की बात करते हैं अगर हम, तो CPU मतलब CPU मेरा क्या काम करेगा, प्रोसेस का, कि जो डेटा हमने इनपुट दिया है और जिसे स्टोर कराया है उसके ऊपर क्या प्रोसेस मुझे करनी है। वो एक्चुअल प्रोसेस कहाँ होगी, मेरी CPU के थ्रू होगी। कहाँ पर होगी, ALU के अंदर होगी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के ऊपर परफॉर्म होगी। ठीक है ना। और उस डेटा को प्राइमरी मेमोरी से ALU तक लाने का काम कौन कराएगा, कंट्रोल यूनिट कराएगी। ठीक है ना। तो कंट्रोल यूनिट, ये जो डैश वाली जो लाइन देख रहे हो आप, जिससे सारे डैश के थ्रू सारी की सारी यूनिट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, जैसे मेमोरी कनेक्टेड है, इनपुट यूनिट कनेक्टेड है, आउटपुट यूनिट कनेक्टेड है। तो जो कंट्रोल यूनिट से ये जो डैश के थ्रू कनेक्टेड है, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सारी की सारी यूनिट को, सारी की सारी प्रोसेस को जो कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करने का काम कर रही है ना। और जो एक्चुअल ऑपरेशंस होते हैं वो आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पे चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बेसिक आर्किटेक्चर या वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को अगर हम सिंपली फिर से देखें तो क्या हुआ कि हमने इनपुट लिया इनपुट यूनिट में, फिर इनपुट यूनिट से वो डेटा ट्रांसफ़र होने के बाद में स्टोर हुआ आपका मेमोरी यूनिट के अंदर, फिर मेमोरी यूनिट से वो डेटा उठ कर गया आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पे, जहाँ पे एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ।
एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में वापस से वो डेटा कहाँ पर आया आपका प्राइमरी मेमोरी के बाद में, और प्राइमरी मेमोरी से फिर वो डेटा उठकर कहाँ गया आपका आउटपुट यूनिट पे, और फिर आपको एज अ डिज़ायर आउटपुट मिला। ठीक है, थैंक यू। तो ये एक्चुअल प्रोसेस होता है आपका। ठीक है, थैंक यू।